बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए फ्रेंड, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 में ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और उसके बाद डचों का भारत आगमन। डच के भारत आगमन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। और अंग्रेजों का भारत आगमन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेनिस का भारत आगमन। और वीडियो की आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो देखिए फ्रेंड, भारत में यूरोपीय कंपनी की आने का क्रम और भारत में यूरोपियनों की आने के क्रम में अंतर था। देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत आई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आई। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1631 ईस्वी में भारत आई। देखिए फ्रेंड, भारत में यूरोपीय कंपनी की आने का क्रम और भारत में यूरोपियनों की आने के क्रम में अंतर था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में 1498 में आए। पुर्तगाली के बाद डच 1605 में। डच के बाद अंग्रेज 1608 में। और अंग्रेज के बाद डेनिश 1616 में। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी 1667 में भारत आए थे। देखिए फ्रेंड, कंपनी में पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों की कंपनी भारत आई थी। लेकिन आने अंग्रेजों की आने के क्रम में पुर्तगाली के बाद डच, तब अंग्रेज आए थे। मैं आशा करता हूं इस बात को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की आखिर कौन से यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की थी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 में कोची में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों के बाद डच ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डचों के बाद अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों के बाद डेनिश ने 1620 ईस्वी में ट्राम्बुवार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और डेनिश के बाद सबसे आखिरी में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री
स्थापित की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसलिए हम लोग सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों में 3 गवर्नर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मोडा था, जो 1505 से 9 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्फांसो द अबुलकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय रहा था। और जो अगला इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था पुर्तगालियों का, उसका नाम था नुन्हो द कुन्हा। यह 1529 से 38 तक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर रहा। देखिए फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे इसी तरह का बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करता जाऊंगा। तो आपका सपोर्ट जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए फ्रेंड, इसमें कई प्रश्न समाहित है। पहला प्रश्न कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। दूसरा प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह। और तीसरा प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्को डी गामा अरब नाविक अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट पहुंचा था। देखिए फ्रेंड, वास्को डी गामा जो था वह अरब नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट तक पहुंचा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कालीकट का राजा जमोरीन वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि वास्को डी गामा का कालीकट में जमोरीन ने स्वागत किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत वापस आया था। देखिए फ्रेंड, वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत वापस आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को चीन में 1503 में स्थापित किया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री को चीन में 1503 में स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था। देखिए फ्रेंड, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री को चीन में 1503 में, जबकि दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था।
इस दोनों फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोडा था, जो 1505 में भारत पहुंचा था। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोडा था, जो 1505 में भारत पहुंचा था। फ्रांसिस्को द अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नील जल योजना का प्रतिपादन किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नील जल योजना का प्रतिपादन कौन किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नील जल योजना का प्रतिपादन किया था। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अबुलकर्क था, जो 1509 में भारत आया था। देखिए फ्रेंड, प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोडा था, जबकि दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अबुलकर्क था। अबुलकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आलिद शाह से गोवा को जीता, जो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जा में रहा। देखिए दोस्त, अब्दुल कर्क 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को जीता था, जो भारत की आजादी के पश्चात भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जा में रहा और 1961 ईस्वी में गोवा आजाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुल कर्क था। देखिए फ्रेंड, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अबुल कर्क को माना जाता है। दक्षिण पूर्व में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। तो दक्षिण पूर्व में भारत में पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती बसाया था, उसका नाम संथोमे था। नुन्हो द कुन्हा ने कोची के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। देखिए फ्रेंड, नुन्हो द कुन्हा कोचीन से गोवा को राजधानी स्थानांतरित किया। यानी कहने का मतलब ये है कि नुन्हो द कुन्हा ने कोचीन से राजधानी को स्थानांतरित करके गोवा ली गया था। पुर्तगालियों ने 1534 में बंगाल के शासक मुहम्मद शाह से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। किससे प्राप्त की? तो मुहम्मद शाह से। किसने? पुर्तगालियों ने। कब? 1534 में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए फ्रेंड, पुर्तगाली लोग जो थे, ये हुगली नदी में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड, मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगाली बस्तियों को, जो कि हुगली में ये लोग समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल करते थे, शाहजहां ने उसे बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है
कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे। तो देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे और भारत से पुर्तगाली 1961 ईस्वी में गोवा की आजादी के साथ गए थे। देखिए फ्रेंड, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी पुर्तगालियों के अधीन था, यानी कि गुलाम था। 1961 में गोवा को आजाद किया गया और गोवा आजाद हुआ, इसलिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद तक पुर्तगाली थे, यानी कि सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक एक करके बीपीएससी टीआरई 4 का सभी टॉपिक कवर कर दूंगा, जिससे आप 40 नंबर के जीके जीएस पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े रहिए और देखते हैं हम लोग आगे भारत में डचों का आगमन। देखिए फ्रेंड, भारत में पुर्तगाली के बाद डच आए थे। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे। 10 बार आप इस बात को दोहराइए कि पुर्तगाली के बाद डच आए थे, ताकि आप हमेशा के लिए इस बात को याद रख सके। पहला पॉइंट है, पहला डच यात्री कार्लिनियन हाउटमैन 1526 में भारत के सुमित्रा द्वीप में पहुंचा था। देखिए फ्रेंड, पहला पुर्तगाली यात्री कार्लिनियन हाउटमैन 1526 ईस्वी में भारत के सुमित्रा द्वीप पहुंचा। भारत में डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोला। देखिए फ्रेंड, भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मुसलीपट्टनम में खोला, जबकि डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1610 में पुलिकट में खोला। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला और समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? तो डचों ने रखा था। डचों ने अपना 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किया। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्र इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर रट जाइएगा कि डचों ने 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किया था। 1661 में डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मलाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पंडिचेरी पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य बेदरा के युद्ध में हो गया। देखिए फ्रेंड, डच के बाद भारत में अंग्रेज आए थे और अंग्रेज और डचों के बीच 1659 में इस कहीं कहीं 1759 या 1760 भी लिखता है, तो 1760 में अंग्रेजों तथा डचों के बीच
बेदारा का युद्ध हुआ और उसी युद्ध के बाद डचों का भारत से पतन हो गया। पतन कहने का मतलब है कि डच भारत से वापस चले गए, अंग्रेजों ने डचों को उखाड़ फेंका। तो डचों की बाद भारत में अंग्रेज आए थे। एक बार आप रिपीट कीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली भारत है, पुर्तगाली की बाद डच, और डच की बाद भारत में अंग्रेज आए थे। इसलिए अब हम लोग अंग्रेजों से संबंधित बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं उन सभी को बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर सर थॉमस स्मिथ था। देखिए फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर सर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम की राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे VVI समझकर रट जाइएगा कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत का आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रीड ड्रैगन था। देखिए फ्रेंड, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रीड ड्रैगन था। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित किया था। देखिए फ्रेंड, भारत में अंग्रेजों ने जो अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था वह अस्थायी था, ना कि अस्थायी था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजों का भारत में प्रथम अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी 1611 में मुसलीपट्टम में खुला। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में प्रथम अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी खोला। देखिए फ्रेंड, अंग्रेजों ने जो 1608 में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोला था वह 1613 में अस्थायी हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। देखिए फ्रेंड, जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज हॉकिंस आया था, जबकि दूसरा अंग्रेज सर थॉमस रो था, और ये दोनों ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड, ये लोग दहेज में मुंबई को दे दिया। पुर्तगालियों ने किसको? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को। क्यों दहेज दिया भाई? क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गया था। तो इन लोगों ने
मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया, अब किराया वसूलेगा। और अंग्रेजों के बाद डेनिश भारत आए थे, तो अब हम लोग डेनिश और डेनिश के बाद भारत में फ्रांसीसी आए थे, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते। देखिए फ्रेंड, डेनिश और फ्रांसीसियों से एग्जाम में 2-4 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में जितने भी डेनिश और फ्रांसीसियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश कहाँ के निवासी थे? तो डेनमार्क के, जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल के श्रीपुरम में अपनी बस्ती स्थापित की। और यहाँ भारत में इनका मुख्य केंद्र था। देखिए फ्रेंड, डेनमार्क ने, डेनिश ने जो श्रीपुरम में अपनी बस्ती स्थापित की, यही इनका मुख्य केंद्र था। डेनिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी ट्राम्बुकुवार में 1620 में स्थापित किया। और डेनिश के बाद फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हुआ था। तो हम लोग भारत में फ्रांसीसियों का भारत आगमन पढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको केरो ने सूरत में 1668 में स्थापित की। देखिए फ्रेंड, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वीं के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुआ था। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं तो मैं आप सभी लोगों को फ्री में इन सब का पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में डिटेल से। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।